बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। सही बुखारी किताब मवाक़ीतिस सलात बाब 19 मन कारिहा युकाला लिल मग़रिबिल इशा, यानी जिसने नापसंद किया कि मग़रिब को इशा कहा जाए। हदीस नंबर 563। हज़रत अब्दुल्ला मुज़नी रज़ी अल्लाह अन्हो ने बयान किया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अहले बादिया तुम्हारी मग़रिब की नमाज में तुम्हें मग़लूब न कर दें। हज़रत अब्दुल्ला मुज़नी ने कहा, अहले बादिया कहते हैं मग़रिब इशा ही है। तशरीह, किसी शय को दूसरी शय का नाम देने से इल्तबास यानी शुबा वाक़ हो जाता है, जिससे एहतमाल होता है कि इनमें से एक शय बवजह वहदत तस्मिया मादूम हो जाए। मग़रिब व इशा ही की मिसाल ले लें। अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से तंबीह न होती तो अहले बादिया मग़रिब का नाम इशा ही रखते। नतीजा ये होता कि मग़रिब का लफ्ज़ बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया जाता और इसके नज़रअंदाज होने से वो मफ़हूम भी ज़हनों से गायब हो जाता जिस पर लफ्ज़ मग़रिब दलालत करता है, यानी डूबने का वक्त। मग़रिब के लफ्ज़ ने ज़हनों में ये बात अब तक कायम रखी है कि सूरज गुरूब होते ही नमाज का वक्त शुरू हो जाता है, मगर सिर्फ़ इशा का लफ्ज़ मग़रिब का ये मफ़हूम ज़हनों में कायम न रखता, क्योंकि इशा का लफ्ज़ अलल इत्तिलाक़ तारीकी पर दलालत करता है, और अगर ये लफ्ज़ रवाज पा जाता तो मुमकिन था कि फिर ये बहसें शुरू हो जाती कि कितनी तारीकी हो तो रात की पहली नमाज पढ़ी जाए और कितनी हो कि दूसरी पढ़ी जाए। बस असल मफ़हूम महफूज रखने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मज़कूरा बाला हिदायत फरमाई है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने बावजूद के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से ये तंबीह थी, उन्वाने बाब मन से शुरू किया है। कतई तौर पर इस कराहत की सराहत नहीं की, बल्कि एहतियात का पहलू मलहूज़ रखा है, जिसकी वजह ये मालूम होती है कि मुस्तनद रवायतों में नमाज मग़रिब का नाम अल इशाउल ऊला और इशा का नाम अल इशाउल आखिरा है। अगले बाब में हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हो की रवायत में लफ्ज़ अल आखिरा से इशा की तायीन की गई है। इरशाद नबवी ला तग़लिबन्नकुम की तामील एक रंग में इस तरह भी की गई है कि अल्फाज अल ऊला और अल आखिरा से मग़रिब और इशा में तमीज़ में इम्तियाज़ किया गया है। सल्लैतुल इशाअइन भी कह सकते हैं, क्योंकि इससे शुबा पैदा नहीं हो सकता। गर्ज़ इस बारीक फ़र्क को मद्देनज़र रखते हुए मज़कूरा बाला बाब में जज़म का पहलू छोड़कर मन से इसका उन्वान कायम किया गया है। इससे ज़ाहिर है कि इमाम मौसूफ़ रहमहुल्लाह ने बाबों का उन्वान कायम करते वक्त बारीक से बारीक फ़र्क मलहूज़ रखे हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद।